बिहार सरकार किसानों को डीजल अनुदान देगी। इसके लिए 29.95 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की जमीन भी सस्ती की जाएगी। कम बारिश और अनियमित मानसून को देखते हुए सरकार ने 2 वर्ष के बाद सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए 29.95 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की जमीन की दरें सस्ती करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत करा है। इसके बाद राज्य के निवेश को इच्छुक निवेशकों को बियाडा की जमीन 20 से 80% तक कम दामों पर प्राप्त हो सकेगी। बैठक में कुल 9 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में अनियमित मानसून और अल्पवृष्टि की वजह से सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए 2 वर्ष बाद फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया गया है। फिलहाल आकस्मिक निधि से 29.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और राशि का प्रबंध किया जाएगा। किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी। 1 एकड़ क्षेत्र में लगी फसल के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा। एक किसान को धान का बिचड़ा बचाने और जूट की 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। धान, मक्का के साथ अन्य खरीफ फसल जैसे दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधे के एक खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 1800 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। उपर मुख्य सचिव ने बताया, डीजल अनुदान देने के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया पुरानी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के एक प्रस्ताव पे औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की जमीन की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। राज्य में उद्योग लगाने वाले निवेशक फैसले के बाद बेहद कम कीमत पर उद्योग के लिए जमीन प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए सहरसा औद्योगिक प्रांगण की जिस जमीन की कीमत प्रति एकड़ अब तक 8.75 करोड़ रुपए थी, वे जमीन अब 1.75 करोड़ रुपए में प्राप्त की जा सकेगी। एस सिद्धार्थ ने बताया कि उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को 90 वर्ष की लीज पर जमीन दी जाती है। लीज शुल्क के रूप में जमीन की दर निर्धारित की जाती है। जमीन दर निर्धारण की प्रक्रिया की कठिनाई को देखते हुए फैसला लिया गया, उद्यमियों की कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई जाए। अभी MVR के आधार पर भूमि लीज निर्धारित होती है, परंतु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 54 औद्योगिक क्षेत्र में भूमि लीज पर 20% से 80% तक छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के फैसले से उद्यमियों को उद्योग लगाने में दिक्कत नहीं आएगी और सस्ती दर पर जमीन मिल सकेगी और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के लिए 469.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राशि में 7% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य का होगा। योजना के तहत सभी श्रेणी के व्यक्तिगत निवेशकों व उद्यमियों को सूक्ष्म खाद्य उद्योग लगाने पर 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए और समूह में 35% तक पूंजीगत अनुदान का प्रावधान मिलेगा। इस योजना के बारे में निवेशकों व उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक निवेश कर उद्योग लगा सकें।